अर्जुन और देवी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की संतान थे परीक्षित। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। आखिर क्यों सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी? तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। महाभारत काल में अभिमन्यु पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव और पांडवों का एकमात्र वंशाधार था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विमल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने के लिए आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकणी, प्रभूति, मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। अपनी गदा का उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्ण चंद्र प्रसूति गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब वे दिग्विजय करने निकले, एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी और एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में खंडक लिए गाय को और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गो पृथ्वी देवी है और वृषभ साक्षात धर्म है तथा ये कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ने दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपनी मुकुट उतार दिया और वो परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहां रहते हो वहां असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की कि आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, अतः मैं कहाँ रहूं यह आप ही मुझे बता दे। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसारूप स्थान बताए। ये कली के निवास स्थान है। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए हैं वे सब विकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने के लिए कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। एक दिन अखेट करते हुए परीक्षित ने वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे
एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम ऋषि समीक का था। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफी पानी तलाश किया और समीक ऋषि जो समाधि में बैठे हुए थे उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। राजा ने अपने वचन 3-4 बार लगातार दोहराए, लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे, इसीलिए वे उठे नहीं। राजा को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उस क्षण आश्रम में पहुंचे, लेकिन जब आश्रम में पहुंचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे। साधना में लीन बैठे ऋषि समीक के गले में सभी ने मरा हुआ सर्प देखा। इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक के काटने से होगी। इस बीच अन्य ऋषि कुमारों ने समीक ऋषि के गले से मरा हुआ सर्प निकाला। तभी समीक ऋषि की साधना टूट गई। जब ऋषि समीक ने उनसे बात पूछी तो उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी गई। उनकी बात सुनकर ऋषि समीक बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। यह बहुत ही बुरा और निंदनीय बात है। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तुम ईश्वर की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को भी जब राजधानी पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो गया, ऋषि समीक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने जो मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप दिया, उनका ये श्राप असत्य नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं, ताकि मोक्ष मार्ग का आपको रास्ता मिले। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास गए, जहां राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनाई। तभी से पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा 1 सप्ताह होने की परंपरा प्रारंभ हो गई। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस 1 दिन शेष रह गया। लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वो आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोंपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो खिटका, पर कोई और आश्रय ना देख उसने बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहर लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिया से कलह भी हुई।
वो झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। कथा सुनकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वो तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वो राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वो तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कठोरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोग जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? ये सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वारण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन की कथा श्रवण पूरे मन से किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।